हम लोग को समझना है विलयन के प्रकार। तो देखिए दृष्टिकोण के आधार पर जो विलयन के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे पहला दृष्टिकोण है यानी नजरिया की घटक के संख्या के आधार पर विलयन के प्रकार अलग हैं, जल के आधार पर विलयन के प्रकार अलग हैं, और पदार्थ की अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार अलग हैं। तो घटक के संख्या के आधार पर जो 3 तरह के जो विलयन पाए जाते हैं। घटक यानी जिससे विलयन बना होता है। तो विलयन किससे बना होता है? पदार्थ से बना होता है। घटक यानी पदार्थ। तो यानी कोई भी विलयन अगर 2 पदार्थ से बना है तो वो कहलाएगा द्विघटकीय विलयन। जैसे नमक और पानी से बना शरबत, तो शरबत एक विलयन है। अगर उसमें नमक और पानी है यानी 2 ही चीज से मिलकर बना है तो वो द्विघटकीय हो जाएगा। अगर शरबत में अगर आप नमक, पानी और नींबू मिला देते, यहाँ पर 3 पदार्थ का आपने यूज किया तो वो हो जाएगा त्रिघटकीय विलयन। यानी जो विलयन 2 घटक से मिलकर बना होता है द्विघटकीय विलयन, और जो विलयन 3 घटक से मिलकर बना होता है त्रिघटकीय विलयन, और जो विलयन 4 घटक से मिलकर बना होता है चतुर्थ घटकीय विलयन। और ये कोई फिक्स नहीं है कि ये 3 ही होंगे। आप चौथे में बहुघटकीय विलयन भी लिख सकते हैं कि 4 से ज्यादा पदार्थ से मिलकर अगर कोई विलयन बना है तो वो हो जाएगा बहुघटकीय विलयन। तो इस तरह से आप जो एक घटक की संख्या के आधार पर परिभाषा दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है जल के आधार पर। तो जल देखिए खुद घुलता नहीं है, वो दूसरों को घुलाता है। इसलिए जल जो हमेशा विलायक के रूप में काम करता है। विलायक यानी जो घुलाने का काम करता है, खुद घुलता नहीं बल्कि दूसरों को घुलाता है, वो होता है विलयन में विलायक। तो जल जो है विलायक के रूप में ही काम करता है, यानी ये दूसरों को घुलाता है। तो देखिए जल के आधार पर 2 तरह के हो जाएंगे, जलीय विलयन और जलीय विलयन। यानी वैसा विलयन जिसमें जल है यानी विलायक के रूप में जल है तो वह विलयन जलीय विलयन कहलाएगा, और वह विलयन जिसमें जल यूज नहीं किया गया या जिसमें जल नहीं है वो अजलीय विलयन कहलाएगा। उसके बाद अवस्था के आधार पर आप ये 3 तरह के होते हैं, क्योंकि पदार्थ भी 3 तरह के मुख्यतः होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो गैसीय द्रव कहने का मतलब है कि इसमें विलायक जो है गैस होगा। विलायक किसी विलयन में अगर विलायक गैस है तो वो गैसीय विलयन होगा, क्योंकि जो है विलय कुछ भी हो सकता है, विलय ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो, लेकिन विलायक अगर गैस है तब वो गैसीय विलयन कहलाएगा। उसी तरह अगर विलायक द्रव है, चाहे विलय, ठोस, द्रव, गैस तीनों में से कुछ भी हो जाए विलय, लेकिन विलायक अगर द्रव है तो वो द्रव्य विलयन कहलाएगा। और अगर विलायक किसी विलयन का ठोस है तो वो ठोसीय विलयन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? ठोसीय विलयन। इसमें विलायक का महत्व होता है अवस्था के आधार पर। यदि किसी विलयन का जो विलायक गैस है तो वो गैसीय विलयन कहलाएगा। यदि किसी विलयन का विलायक द्रव है तो वो द्रव्य विलयन कहलाएगा। यदि किसी विलयन का विलायक द्रव ठोस है तो वो ठोसीय विलयन कहलाएगा। चाहे विलय, ठोस, द्रव, गैस तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो विलय पर कोई शर्त नहीं है, लेकिन विलायक पर शर्त है। तो अवस्था के आधार पर 3 तरह के जो है विलयन पाए जाते हैं, गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन और ठोस विलयन।